बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बादशाह की कहानी सुनाता हूँ जिसकी कई बीवियां थीं। दोस्तों, आजकल हम लोग दुनिया की भागदौड़ में अल्लाह को भूल गए हैं। हर वक्त पैसों के पीछे भागते रहते हैं और सोचते हैं कि इतनी भागदौड़ और मेहनत के बावजूद हमारे हाथ में कुछ नहीं आता और हम जिंदगी से मायूस हो जाते हैं और अल्लाह से दूर होने लगे हैं और दुनिया की गफलत में खो जाते हैं। जबकि इंसान जब से पैदा होता है तब से लेकर मरने तक अल्लाह ताला ने उसकी किस्मत की रोजी लिखती होती है। दोस्तों, हम आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप लोगों को अल्लाह की रहमत की अहमियत मालूम होगी और आप कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस न होंगे। एक बादशाह था, अपनी एक बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। एक बार दूसरी बीवियों ने उससे कहा कि आप अपनी एक बीवी से सबसे ज्यादा मोहब्बत रखते हैं, हालांकि हुस्न जमाल में हम उससे ज्यादा अच्छे हैं, समझदारी में भी हम उससे ज्यादा हैं। आखिर उसमें कौन सी ऐसी खास बात है जो हम में नहीं? हमें तो उसके अंदर कुछ नजर नहीं आता, मगर आपकी मोहब्बत की निगाह जो उस पर उठी है वो किसी दूसरी बीवी पर नहीं उठी। आखिर क्या वजह है? बादशाह ने कहा, अच्छा, मैं किसी दिन इसका जवाब तुम सबको दे दूंगा। उसके बाद उसकी बीवियां ये बात भूल गईं। एक दिन बादशाह ने अपने घर के सहन में बैठकर कहा, आज मैं अच्छे मूड में हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम में से हर एक को अच्छे अच्छे इनाम से नवाजूं। वे यह बात सुनकर खुश हुई कि आज हमें शाही खजाने से इनाम मिलेगा। सहन में सोने चांदी और जवाहरात के ढेर लगा दिए गए। बादशाह ने सबको बुलाकर कहा कि इस सहन में जो चीजें पड़ी हुई हैं उनमें से जिस चीज पर वो बीवी हाथ रख देगी उसको वह चीज इनाम के तौर पर दे दी जाएगी। बल्कि जिस वक्त मैं इशारा करूं तुम दौड़कर अपनी पसंद की चीज पर हाथ रख लेना। बीवियां तैयार हो गईं और उन्होंने अपनी अपनी पसंद की चीजों पर निगाह जमा ली। किसी ने याकूत के ऊपर, किसी ने हीरे के ऊपर, किसी ने सोने के ऊपर, किसी ने चांदी के ऊपर। बादशाह ने इशारा किया तो बीवियों ने दौड़कर अपनी अपनी पसंदीदा चीजों पर हाथ रख लिया। लेकिन वह बीवी जिस पर उसकी मोहब्बत की खास नजर रहती थी वह अपनी जगह खड़ी रही। जब सबने देखा कि हमने कीमती चीजों पर हाथ रख लिए मगर इसने किसी भी चीज पर हाथ नहीं रखा तो वे हंसने लगी और बादशाह से कहने लगी, बादशाह सलामत, हम कहा करते थे कि यह बेवकूफ है और इसके अंदर अक्ल की कमी है और आज इसकी अक्ल की कमी खुलकर सामने आ गई। यह तो बस सोचती रही, लिहाजा आज इसके पल्ले में कुछ नहीं आएगा। बादशाह ने उससे पूछा, ऐ अल्लाह की बंदी, तूने किसी चीज पर हाथ क्यों नहीं रखा? वह कहने लगी, बादशाह सलामत, मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने यही कहा है ना कि आज जो जिस चीज पर हाथ रखेगी वह चीज उसकी हो जाएगी। बादशाह ने कहा, हाँ यही तो मैंने कहा है। उसने यह सुना तो आगे बढ़ी और बादशाह के कंधे पर हाथ रख दिया और कहने लगी, बादशाह सलामत, जब आप मेरे हो गए तो सारा खजाना मेरा बन गया। बादशाह ने उसकी यह बात सुनकर अपनी बीवियों से कहा कि देखो, इसकी अक्लमंदी और मोहब्बत की वजह से मैं इससे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। दोस्तों, इसी तरह जब इंसान मोहब्बत इलाही को थाम लेता है तो कायनात की चीजें उसके लिए आसानी काबू में आ जाती हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? आपको इस कहानी से सीख मिलना चाहिए कि आप सिर्फ अल्लाह से मांगे, आप किसी से ना मांगे, क्योंकि जब अल्लाह ही सबको देने वाला है तो आप उसके सिवा किसी से ना मांगे, क्योंकि अल्लाह ताला के अलावा आपको कोई हिला नहीं सकता। अल्लाह ताला के अलावा कोई आपको कुछ ही नहीं सकता। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जितनी भी दुआ करें आप अल्लाह ताला से करें, क्योंकि अल्लाह ताला जिसको देता है फिर वो कमी नहीं रहता। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ तक अच्छी लग गई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मैं कोई भी इस्लामिक वीडियोस बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।